से हैं, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और एक आप लोगों के लिए नए वीडियो जो है आप लोगों के लिए आ चुका है, जिसमें जो है हम लोग करने वाले हैं आरआरबी जेई एग्जाम 2024 में जिनका भी होने वाला है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जिनका भी 16, 17 और जो है 18 दिसंबर को जिनका भी पेपर होने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में जो है हम लोग उस तरीके के प्रश्नों को करेंगे कवर जो आपके जो है हर एक शिफ्ट में आने वाले हैं। ठीक है, मेरा मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी इस क्लास को फुल देख लेता है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग प्लस जो है साइंस के प्रश्न। अगर आप पूरे तरीके से देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम हॉल में जो है आप लोग रीजनिंग और मैथ में रीजनिंग और साइंस में एक भी प्रश्न गलती नहीं करेंगे, क्योंकि D2 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, देखिए 10 ठो रीजनिंग के प्रश्न करेंगे, प्लस में जो है आप लोगों को मालूम है कि ये क्लास में हमेशा हम लोग 25 ठो साइंस के प्रश्न करते हैं। और आपके लिए जो है साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो है एग्जाम में 40 ठो साइंस के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो डेली सुबह में भी मैं क्लास कराता हूँ जिसमें 25 ठो साइंस कराता हूँ। जो भी नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, और शाम में भी 25 ठो। तो इस तरीके से आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है तैयारी कराया जा रहा है रीजनिंग सीखो चैनल पे। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो भी मेरे दोस्त हैं नए चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए पहले जो है हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो भी मेरे दोस्त जो है पहले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ठीक है, इसको टेस्ट के तौर पे लेना है। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। जितने भी रीजनिंग के प्रश्न आपके सामने आएंगे आपको जो है हर एक प्रश्न का जो है सॉल्व करना है। ठीक है, करना क्या है कि आप लोग हर एक प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग जितने भी मेरे दोस्त जो देख रहे हैं कोशिश कीजिए कि इन प्रश्नों का जो है उत्तर आप लोग खुद से दें। ठीक है, जितने प्रश्नों के उत्तर आप खुद से देंगे उतना ही कॉन्फिडेंस जो है आप लोगों का हाई होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इस में जो है आप लोगों को वर्ग जो है त्रिभुज गिनना है। तो हम क्या आप लोगों को बताए हैं कि जो भी आपको वर्ग दिखाई दे, ठीक है, इसमें पहले त्रिभुजों की संख्या हम लोग काउंट करेंगे। तो देखिए एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का जो है हम लोग 2 गुना कर देंगे तो टोटल जो है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो कहिएगा टोटल इसमें त्रिभुज जो है आपके 8 हैं। ठीक है, टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या 8 हो गया। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं इसके अंदर तो इसमें 1 और 2, यानी कि यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 ठो। और उसके बाद से देखिएगा एक इधर कोने में है तो ये एक हो जाएगा, मतलब 3 ठो। ठीक है, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया, इधर 3, तो 8 3 कितना हो गया, 11। ठीक है, अब चलिएगा 11 के बाद भी कोई त्रिभुज है तो कहिएगा जी, यहाँ पे आ जाइए इधर। तो देखिए यहाँ पे कहिएगा एक ये है और ये एक है। ठीक है, मतलब 2 हो गया और ये एक बड़ा वाला। ठीक है, ये एक बड़ा वाला मतलब 3 यहाँ पे हो गया, तो 3 ये हो गया, 14 3 कितना, 11 3 कितना हो गया, 14। अब देखिएगा 14 जो है आप लोगों को यहाँ पे सीधा सीधी मिल गया। और 14 के बाद अगर आपने 14 उत्तर बताया है तो आपने गलत बताया है। ठीक है, अब किस तरीके से गलत बताया है, क्योंकि ये जो है आप लोगों में से बहुत सारे लड़के 14 उत्तर बता रहे हैं उनका गलत है। देखिएगा एक जो है आप लोगों को यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, ये दोनों में मिला के ये बड़ा वाला जो है त्रिभुज जो है आप लोगों ने मिस किया था, तो एक और जोड़ लीजिएगा। मतलब जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या जो भी मेरे दोस्त जो है 15 बता रहे हैं उनका जो है राइट उत्तर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फिगर काउंटिंग के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इन तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, ताकि एग्जाम हॉल में किसी तरीके के जो है प्रॉब्लम ना हो। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक जो है निश्चित कुट भाषा में वाच्य वाष्ट को जो है यहाँ पे 67 और जो है दिन को जो है यहाँ पे 40 के रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी कुट भाषा में जो है आप लोगों को मैंगो को कैसे लिखा जाएगा ये आप लोगों को बताना है। समय जो है आप लोगों को मैं 10 सेकेंड का ही समय दे सकता हूँ हर एक प्रश्न के लिए, क्योंकि देखिए आपके भी एग्जाम में 100 प्रश्न आएंगे और समय आपको जो है बहुत ही कम मिलेगा। तो आप लोग मान के चलिए कि एक प्रश्न प्रश्न पर 1 मिनट ही है, उसमें भी आपको पढ़ना है और सॉल्व भी करना है। तो आप लोग तेजी से जो है प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए यहाँ पे हमारे सामने ही। ठीक है, ताकि जो है आप लोग समझिए कि एग्जाम हॉल में ही बैठे हैं। अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार बनाएंगे, वाई लिखा है, ए लिखा है, TCH लिखा है। ठीक है, इसको जो है 67 लिख रहा है तो हम क्या करेंगे, वाई का कोड कितना होता है ये लिख लेते हैं। वाई का होता है 25, ए का होता है 1, टी का होता है 20 और सी का होता है 3, एच का होता है 8। सभी लोगों को यहाँ पे यह
जो है जोड़ लेना है। 8 3 11, 11 और 20 31, 31 एक 32, 32 25 कितना होता है 32 और 25 होता है 57। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 67, 57 के बाद जो है 67 लिख रहा है, मतलब जो है इसमें क्या किया है अपने मन से 10 जोड़ दिया गया है। और जब 57 में 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 67। ठीक है, ये हो जाएगा 67। अब देखिएगा, अब ये 10 क्यों जोड़ा गया है, तो देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा 1 2 3 4 5 अक्षर है। ठीक है, 5 अक्षर है, इसको 2 गुना करके हमको लग रहा है कि यहाँ पे जोड़ दिया गया है। अच्छा जी, वो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है DINE। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए। डी का कोड होता है 4, आई का कोड होता है 9, एन का कोड होता है 14 और ई का कोड होता है 5। ठीक है, सबको जोड़ लीजिए। तो देखिए 14 5 19, 19 और जो है यहाँ पे 4 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा 23 9 हो जाएगा आप लोगों का 32। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे 32। और 32 के बाद देखिएगा यहाँ पे जो है दिन में कितने अक्षर हैं, तो 1 2 3 और 4, तो 4 अक्षर है, तो 4 का 2 गुना करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 8, और 8 जोड़ देंगे 32 में तो 32 8 हो जाएगा 40। देखिएगा आप लोग को जो है समझ में आ गया कि जितने अक्षर है उसको 2 गुना करके जो है यहाँ पे जोड़ा गया है। तो अब जो है मैंगोज का भी वही हाल करेंगे हम लोग कि MAN GO के पहले कोड को जो है लिख लेते हैं। M का कोड होता है 13, ए का कोड होता है 1, एन का कोड होता है 14, जी का कोड होता है 7 और ओ का कोड होता है 15। सभी को जोड़ देना है यहाँ पे। तो देखिए 13 1 14 हो गया, 14 14 28 हो गया, 28 7 35, 35 15 हो गया 50। अब देखिए इसमें करना क्या है कि यहाँ पे अंकों को गिन लीजिए 1 2 3 4 और 5, 5 अंक हो गया, तो 5 का 2 गुना कर दीजिएगा और इसमें 10 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो 50 10 कितना हो गया 60, और मुझे नहीं लगता है कि 60 इसमें कोई भी ऐसा जो है अब स्टूडेंट होगा जो नहीं बना सकता है इस तरीके के प्रश्न को। ठीक है, तो इस लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपने बेहतरीन तरीके से इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया तो एग्जाम हॉल में इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस लेवल के जो है तैयारी आप लोगों को मैं जो है यहाँ पे करा रहा हूँ, तो बेहतरीन तरीके से आप लोग जो है प्रश्नों को पढ़िए और जो है यहाँ पे सोल्यूशन कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तीसरा कह रहा है कि ए और बी का जो है तात्पर्य यहाँ पे दिया गया। ठीक है, ए और बी का जो है तात्पर्य यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है बी की पत्नी है। अच्छा जी, उसके बाद से कह रहा है ए हैश का अर्थ होता है कि ए जो है बी का पिता है। ए जो है बी का पिता है, मतलब यहाँ पे जो है इसका जो है अर्थ बता रहा है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि यहाँ पे ए और बी का जो है यहाँ पे संबंध दिया गया है, ए और बी। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है कि जो है यहाँ पे से यहाँ तक ले जो है ये दिया गया है। उसके बाद से कह रहा है डी जो है डी जो है, तो डी जो है जी से किस प्रकार संबंधित है, यही आप लोगों को बताना है। और ये इस समय जो है ऑनलाइन जितना भी एग्जाम होता है, SSC ले लीजिए या रेलवे ले लीजिए, इसका जो है ट्रेंडिंग जो है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। पहले वाला जो है वो सिस्टम खत्म हो गया कि उसके माता के पिता का जो है ये होते हैं तो आप उनसे रिलेशन बनाइए, उस तरीके के प्रश्न को हटाकर इस तरीके के जो है नया में प्रश्नों को लाया गया है। और ये जो है बहुत ही ईजी होता है, इसको आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले जो है यहाँ पे प्लस दिया गया है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी से एफ तक। तो जी से एफ देखिएगा, यहाँ पे प्लस का अर्थ देखिए यहाँ पे लिखा गया है, कह रहा है कि यहाँ पे ए जो है बी की माता है, मतलब पहले वाला दूसरा का क्या है माता है, पहले वाला जो है दूसरे वाला का क्या है माता है, मतलब ए जो है बी की माता है। ए कौन है, बी की माता, बी की माता, ये माता है इसकी। ठीक है, माता है तो माइनस लिखेंगे, ये माता है। ठीक है, माँ लिख देता हूँ यहाँ पे, माँ। उसके बाद से परसेंटेज का अर्थ देखिए, परसेंटेज कहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे क्या है पिता, पहले वाले के दूसरे वाला क्या है पिता है, यहाँ पे ये पिता है। ठीक है, उसके बाद से एडिरेट का अर्थ क्या होता है, तो एडिरेट का है जो है ए बी पुत्र हैं, ये दोनों पुत्र हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है ये पुत्र हैं। ठीक है, यहाँ पे पुत्र लिख लीजिए। इसके आगे और का मतलब क्या होता है, और का मतलब यहाँ पे आप लोगों को कहाँ पे दिया गया है, और जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है और का तो यहाँ पे चिन्ह का दिया गया नहीं, और यहाँ पे समझ लीजिए यही है पत्नी, ये क्या है पत्नी है। ठीक है, उसके बाद से हैश का अर्थ क्या होता है पिता, यहाँ पे इसका ये कौन है पिता है। ठीक है, डी और जी में हमको केवल बताना है, तो देखिए डी से जी तक हमको चल जाना है।
ये देखिए डी से जी, पहले वाले के दूसरे वाले क्या है, माँ है, ठीक है, ये माँ हो गई। माँ के बाद क्या है, ये पिता है, तो अपने यहाँ पे समझ लीजिए जी आप हैं, आपके कोई माँ है, माँ के पिता क्या लगेंगे आपके, तो नाना, नाना के जो है यहाँ पे क्या है, ये डी पुत्र है, तो नाना का पुत्र क्या लगेगा आपका, तो नाना का जो पुत्र है, यहाँ पे ये समझिए, नाना का जो पुत्र है आपका क्या लगेगा, तो ये जो है आप लोगों का यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले वाला यहाँ पे माँ है, ठीक है, ये यहाँ पे माँ का रिलेशन है, यहाँ पे किसका है, तो परसेंटेज का मतलब देख लीजिए पति, यहाँ पे पति है, पिता हो गया था, ठीक है। अब देखिए एडिरेट का यहाँ पे लास्ट जो है एडिरेट वाला लिख लीजिए, क्या है, पुत्र है, ठीक है, हमारे पास इसके आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डी और जी में संबंध पूछा है। तो देखिए पहले वाले की दूसरे वाली माँ है, ये एफ कौन है, माँ है जी की, ठीक है। माँ का जो है पति आपका कौन लगेगा, आपका कौन लगेगा, सीधा सीधी बताइए आपका कौन लगेगा, अगर आपकी माँ है, आपकी माँ के कोई पति हैं तो क्या बोलिएगा आप, उनको पिता, ये आपके पिता हैं, आपके माँ के पति। उसके बाद से आपके जो है पिता के पुत्र, आपके पिता का कोई जो है पुत्र होगा, वो आपका क्या लगेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा होगा जो गलत बताएगा कि जो है भाई होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को बनाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन पे जगह नहीं है जिसके कारण हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जो है घबरा गए थे लिखने में, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है दी गई जो है शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, ठीक है, निर्मित घन में यहाँ पे बताना है कि 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सी होगी। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा। चलिएगा सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को जो है इस तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है, और मैं देता हूं 10 सेकंड का समय, क्योंकि मैंने जो है इस तरीके के प्रश्न आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके के प्रश्नों में किसी तरह की गलती नहीं करेंगे, ये मेरा जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंस है। तो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिएगा देखिएगा इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 2 का अपोजिट निकालेंगे यहाँ पे, तो 2 का अपोजिट 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 का अपोजिट यहाँ पे 3 मिल गया, या 3 का अपोजिट 2 मिल के जाएगा, ठीक है। 6 का अपोजिट यहाँ पे 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी कोई पूछेगा आपसे कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 का अपोजिट जो है आप लोगों का 1 हो जाएगा, 1 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। और इस तरीके के प्रश्नों को आप लोगों को इसी प्रकार जो है बनाना होता है, ठीक है। कभी भी आपको ये याद रखना है कि जो ये स्तंभ होता है, लाइनिंग होता है, इसमें आपको देखना है कि एक अक्षर छोड़ के, एक डब्बे को छोड़ के जो है अगला वाला एक दूसरे का अपोजिट होता है। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाएंगे तो ये 6 जो है ये 4 का अपोजिट होता है, बचा हुआ 1 है और इसमें बचा हुआ 5 है, तो ये 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के पहला ही सही होगा, क्योंकि 5 का अपोजिट पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह को जो है प्रतिस्थापित करेगा, मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और बहुत ही लाजवाब है, और इस तरीके के जो है आप लोगों के हर एक शिफ्ट में 2 प्रश्न दिए जाएंगे श्रृंखला से जो है संबंधित। तो आप लोगों को जो है इस तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है, ताकि जो है एग्जाम हॉल में किसी तरह के प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिएगा इसको समझने की कोशिश करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं, ये जो है प्रश्न किस तरीके से बनेगा, ठीक है। चलिएगा देखिए ये थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल हुआ होगा, परंतु आप लोगों ने थोड़ा सा अगर ध्यान दिया होगा तो बन भी जाएगा, ठीक है। 8 से लिखा है 15, मतलब यहाँ से कितना जोड़ेंगे 7। 15 से यहाँ पे 26 लिखा है, मतलब 11। इसके आगे अगर हम जाएंगे तो कितना जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ से 7 से 11 कहेंगे, तो 11 से अब कितना, अगर अभाज्य संख्या का अगर बात किया जाए तो आप लोगों को मालूम है कि उसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है, तो 7 भी अभाज्य है, इसके बाद से 11 भी अभाज्य है। तो 11 के बाद से देखिएगा कौन सा अभाज्य होता है, तो कहिएगा 13 अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्या होता है अभाज्य संख्या 13। तो हम लोग 13 को जोड़ेंगे तो 26 13 कितना हो जाएगा 39, और 39 के बाद से अभाज्य संख्या कितना होता है 17, और 17 जोड़ेंगे तो 56, और 56 में फिर अभाज्य संख्या कितना होता है 49, 19।
तो इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 75। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी का जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रश्नों को मैंने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश भी किया है ताकि एग्जाम हॉल में किसी तरह के आपको प्रॉब्लम न हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन है और वेन डायग्राम का प्रश्न है। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के जो है बीच संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि आपको वेन डायग्राम बनाना है किसके किसके बीच, कपड़े, जूते और शर्ट के बीच। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और इस लेवल के ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपने इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व कर दिया तो एग्जाम हॉल में 100% है कि हर एक जो है प्रश्न को सॉल्व करके ही आएंगे आप लोग, ठीक है। तो पहले कोशिश कीजिए कि आप लोग हर एक प्रश्न का उत्तर दे। जैसे छुआ है तो छुआ का ए लिखिए, छठे का अगर बी आपको आ रहा है तो बी लिखिए, ठीक है। जो भी आपको उत्तर है गलत या सही कोशिश कीजिए, ठीक है, तभी जाके होगा, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में आप ही को बनाना है, ठीक है, एग्जाम हॉल में आप ही को बैठना है। तो देखिए कपड़े के अंदर ही शॉर्ट होता है, शॉर्ट एक प्रकार के क्या है, कपड़ा है, यानी कि ये हो जाएगा भाई साहब कपड़ा, और कपड़ा के अंदर लिखेंगे शॉर्ट, और ये जो है आप लोग के जूते बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को फिगर कहाँ पे दिख रहा है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी में ही इस प्रकार का दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और जो है आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और प्रश्न आ चुका है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन। एक ही पासे की चार अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो संख्या तीन फलक वाले विपरीत फलक पर है। तीन वाले जो है फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये हम लोगों से पूछा गया है। और ये प्रश्न का जो है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इस तरीके के जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि आपने जो है यहाँ पे थोड़ा सा भी चूक किया तो आप लोग जो है एग्जाम हॉल में फंस जाएंगे, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा पासे के प्रश्न को। सबसे पहले इसमें जो है कॉमन वैल्यू ढूंढेंगे हम लोग, ठीक है। दोनों पासों में पासा को उठाइएगा, दो पासे को, उसमें कॉमन वैल्यू देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे 3, 2 और 3 दोनों में लिख रहा है, मतलब जो बचा हुआ है यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 6। मतलब कोई पूछ देगा कि 4 का अपोजिट क्या होगा तो कहिएगा 6। 4 का अपोजिट हम लोगों से कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, 6 बताएंगे, ठीक है। अगर हम इन दोनों पासे को लेते हैं तो इसमें देखिए क्या मिलता है हम लोगों को। इसमें जो है हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे 1 और 3 दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 और 3 दिख रहा है, मतलब जो बचा हुआ बात है आपके पास यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 4 है। तो 6 और 4 तो हमको पहले भी जो है मिल गया था, ठीक है। अब चलिएगा दूसरा पासे को उठा लेते हैं। दूसरे पासे को उठाते हैं तो देखिए पहले वाले को और अंतिम वाले को, पहले मैंने बताया 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब इसमें कॉमन वैल्यू देखिए, तो इसमें देखिए 3 और 4 हो रहा है, फिर यहाँ पे जो है आप लोगों के 3 और 4 दोनों में कॉमन वैल्यू मिल गया, 3 और 4, 3 और 4। तो बचा हुआ आप कहिएगा यहाँ पे क्या है 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक पासे में 4 का अपोजिट 6 है, 2 का अपोजिट 1 है, तो बचा हुआ क्या है पासे में जो है आपके मालूम होगा कि 1 2 3 4 5 और 6 ही अक्षर होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बचा हुआ है क्या अक्षर 5 और एक बचा हुआ है 3, यानी कि 5 और 3 एक दूसरे का अपोजिट है और आप लोगों से 3 का पूछा गया है तो 5 जो है आप लोग सीधा सीधी बता सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। किन दो चिन्हों को जो है आपस में बदलने से इस समीकरण को सॉल्व करने पर जो है हम लोगों को 25 मिल जाएगा, ठीक है। यही प्रश्न का कहने का अर्थ है। तो हम क्या करेंगे कि इस प्रश्न में जो है पहला जो दिया गया है कि गुणा के और भागा को जो है चेंज कर दीजिए। तो 12 यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे अब जो है हम भागा रखेंगे 6 और प्लस लिखा है तो प्लस 9 और भागे की जगह पर अब गुणा रख देंगे 3 और माइनस का 4, ठीक है। अब देखिए 6 से 12 में भाग देंगे तो 6 दूना का 12, ठीक है। उसके बाद से 9 3 27, उसके बाद से माइनस का 4। अब देखिए यहाँ पे 27 और 2 29 और 29 में से ये 4 घटा दीजिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा 25 और 25 ही लाना था सॉल्व करके। तो कब हुआ 25, तो कहिएगा जहाँ पे जो है गुणा था वहां पे भाग किए हैं और जहाँ पे भाग था वहां पे गुणा किए हैं, तो जाके ये प्रश्न सही हुआ है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो है
इस तरीके के प्रश्न भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और 100% है कि आपके एग्जाम में एक जो है दिया जाएगा। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से जो है बना के आना है हर एक प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समूह संख्याएं हैं। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरह से जिस तरह से ये दो समूह बनाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग इसमें एक और समूह आप लोगों को चुनना है और इन चारों में से एक को कौन सा समूह है यही हम लोगों से पूछा गया है। चलिएगा सभी लोग फटाफट जो है इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो देखिए अगर इसको देखिएगा तो यहाँ पे एक लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है। ठीक है, तो 1 और 3 को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या लिखा है 64, मतलब इसका क्यूब कर देंगे 4 का तो यहाँ पे आ जाएगा 64। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है 2 और 3, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 का क्यूब कर देते तो हो जाता है ये कितना होता है 125 और 125 आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा सेम टू सेम लॉजिक वहीं लगाना है। 13 और 12 जोड़ेंगे उसका क्यूब करेंगे तो ये 50 होगा, गलत। 8 और 10 जोड़ेंगे और तो सॉरी 8 और 2 जोड़ेंगे 10, 10 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 100 होगा, नहीं 1000 होगा, ये भी गलत। 3 और 5 कितना होगा 8 और 8 का क्यूब करेंगे तो ये होता है 512। यही आप लोगों का राइट उत्तर है, क्यूब करना था। ठीक है, इसने क्यूब किया है तो हम भी क्यूब किए और क्यूब करने पर जो है हम लोगों का उत्तर मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। आप लोगों का कह रहा है कि जो है एक्स जो है 5 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है, फिर जो है दाईं ओर मुड़ता है और जो है 7 किलोमीटर चलता है। वह जो है फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब बताना है कि वो किस दिशा में है, यही आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके के प्रश्न आपको पहले भी बताया है कि दिशा पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम होता है। ठीक है, अब इसमें बना दीजिए कोई आदमी है, उत्तर कितना जा रहा है 5 किलोमीटर, यहाँ से मतलब ऊपर गया कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर, चलिएगा समझते रहिएगा। फिर जो है दाहिना तरफ मुड़ना है तो आप दाहिना इधर हो जाइएगा और कितना चलिएगा 7 किलोमीटर, यहाँ पे कह रहा है दाहिने मुड़ के 7 किलोमीटर चलिए। फिर जो है दाईं ओर मुड़िए तो दाहिना यहाँ से मुड़िएगा तो नीचे आ जाइएगा और कितना चलना है 5 किलोमीटर, तो यहाँ से 5 किलोमीटर चलिए। अब बताइए कि आप यहाँ से किस दिशा में हैं, देख लीजिए यहाँ पे कौन सा दिशा आपका है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने जो है दिशा मिल जाएगा पूरब। और मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार के प्रश्नों में आप लोगों को किसी तरह का प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व करके ही आएंगे। ठीक है, चलिएगा अब जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके साइंस के 25 ठो। ठीक है, फटाफट जो है साइंस के प्रश्न को यहाँ पे देख लेते हैं। चलिएगा पहला प्रश्न आज जो है आप लोगों के सामने है। चलिएगा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। साइंस का क्या कह रहा है कि जो है फ्लोरोसेंट लैंप में जोक का प्रयोजन क्या होता है। ठीक है, चलिएगा बताने की कोशिश करिएगा को फ्लोरोसेंट लैंप में जोक का जो है प्रयोजन क्या होता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है प्रतिरोधकता को कम करता है। क्या करता है, ये प्रतिरोधकता को कम करता है। ठीक है, बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका दूसरा प्रश्न कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो संबंधित है, किससे संबंधित है तो कहिएगा कूलम्ब के नियम से। ये किससे संबंधित होता है, कूलम्ब के नियम से। अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रश्न जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा जो है सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है। दो प्राथमिक रंग लाल और नीला के मिलने से कौन सा रंग प्राप्त होगा हम लोगों को, तो कहिएगा कि ये जो है रंग मिलेगा हम लोगों को मेजेंटा। ठीक है, मेजेंटा हम लोगों को प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, कौन सा यंत्र समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। चलिएगा बताने की कोशिश करिएगा कि किस यंत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो कहिएगा पेरिस्कोप का। ठीक है, पेरिस्कोप का जो है हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। कह रहा है कि किस साल में ओले रोमर के इतिहास में पहली बार जो है प्रकाश की गति को मापा था। किस सन में जो है ओले रोमर जो है पहली बार प्रकाश की गति को नापा था, तो कहिएगा ये 1676 ईस्वी में नापा था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि आवर्धक लेंस वास्तव में होता है। आवर्धक लेंस जो है वास्तव में क्या होता है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है उत्तल लेंस होता है। ठीक है। आवर्धक लेंस क्या होता है, वास्तव में जो है ये एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, तो कहिएगा कि ये जो है आप लोग का होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। चलेगा, बताइएगा कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से जो है टकराकर वापस लौटने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहिएगा परावर्तन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज जो है बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाती रेलगाड़ी की यह घटती जाती है। यह घटना जो है किसका उदाहरण है, तो कहिएगा ये जो है डॉपलर प्रभाव का जो है कारण होता है कि जब रेलगाड़ी आपके पास आएगा तो उसका आवाज तेज हो जाएगा और दूर जाएगा तो उसका आवाज जो है कम सुनाई देगा। ठीक है। वाष्प की जो है लुप्त उष्मा देता है। वाष्प की लुप्त उष्मा कौन देता है इसमें, ये आप लोगों से पूछा गया है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है 516 केल्विन ग्राम। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि वह उत्सर्जित या अवशोषित उष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकाश का परिवर्तन नहीं करता है, क्या कहलाता है, तो कहिएगा ये जो है आप लोगों का कहलाता है गुप्त उष्मा। ठीक है। गुप्त उष्मा जो है राइट उत्तर होगा। आ चुका है। कह रहा है कि मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का जो है व्यवहार किया जाता है। कैसे पानी का व्यवहार किया जाता है, तो कहिएगा कि पानी की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, इसीलिए जो है ठंडे पानी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है, तो कहिएगा यहाँ पे कि ये जो है आप लोगों के किसके कारण, तो लोक घड़ी की लंबाई बढ़ जाती है जिससे लंबाई दोलन में जो है लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है जल प्राप्त के अधस्थल पर जल का जो है तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये कारण जो है गिर रहे जो है जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने वह आ चुका है। डोरी से बंधे एक जो है पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, तो घूमते समय अचानक से डोरी टूट जाती है, तो क्या होगा, तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है पत्थर स्पर्श रेखातः उड़ जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। ठीक है। इसमें से कौन जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, तो कहिएगा स्टील है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या हुई है, तो कहिएगा बाल्टी जो है पानी की सतह से ऊपर जाती है तो भारी हो जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आप लोगों के सामने कि स्वचालित कलाई घड़ियों में जो है स्पर्श ऊर्जा मिलती है। स्वचालित जो है कलाई घड़ियों में जो है ऊर्जा मिलती है, मतलब कहाँ से मिलती है, तो कहिएगा कि हमारे हाथ के जो है विभिन्न संचालनों से। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है, जब किसी वस्तु को हम पृथ्वी से जो है चंद्रमा पर ले जाते हैं तो क्या होता है, तो कहिएगा कि उसका जो है भार घट जाता है। ठीक है। उसका भार क्या होता है, घट जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि इसमें जो है घर्षण की कमी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा एक प्रतिक्रिया होती है। यह जो है आप लोगों के तो कहना है कि ये न्यूटन के गति के विषय के जो है तृतीय नियम है। ठीक है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि ल्यूमेन किसका जो है मात्रक है? ल्यूमेन जो है आप लोगों को बताना है किसका मात्रक होता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का जो है एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? वह गुण जिसके कारण तत्व कई रूपों में पाया जाता है, तो कहिएगा ये जो है अपरूपता होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाया जाता है? तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के कार्बन द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए और अंतिम प्रश्न है कि पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो जो है बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।